और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का 9 दिवसीय विदेशी दौरा मंगलवार को समाप्त हो गया। उनके साथ कई अधिकारियों की टीम रांची लौट आई है, जबकि मुख्यमंत्री 30 अप्रैल को लौटेंगे। तो दौरे के दौरान इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और आधारभूत संरचना में निवेश के प्रस्तावों पर विदेशी उद्यमियों से सकारात्मक बातचीत हुई है। स्वीडन के गोथेनबर्ग में मुख्यमंत्री ने 50 से अधिक उद्योगपतियों को झारखंड में निवेश की संभावनाओं पर संबोधित किया, जिसमें विनिर्माण, खनन और शहरी विकास भी शामिल है। और इस पूरे खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ रांची से संवाददाता शुभम कुमार जुड़ेंगे, उनसे अधिक जानकारी लेंगे। जी शुभम, बताएंगे, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्वीडन दौरा जो है वो खत्म हो गया है और ऐसे में विदेश दौरे से लौटने के बाद झारखंड में उद्योग को लेकर के भी काफी संभावनाएं जताई जा रही है। क्या कुछ अधिक जानकारी है आपके पास? बिल्कुल, देखिए कीर्ति, सबसे महत्वपूर्ण बात करें तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो 10 दिनों का विदेश दौरा था वो कई मायनों में अहम और खास माना जा रहा है झारखंड के लिए, क्योंकि झारखंड, देखिए, झारखंड में 24 जिले और झारखंड शुरू से ही एक आदिवासी बहुल राज्य रहा है। और इस दिशा में अगर बात करें तो झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन 2024 के चुनाव में फुल मैंडेट की जीत हासिल करने के बाद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक ही उद्देश्य था कि कैसे इस राज्य को प्रगतिशील राज्य बनाया जाए, कैसे इस राज्य को ऐसे राज्यों की गिनती में खड़ा किया जाए जिससे झारखंड का एक सर्वांगीण विकास देखा जा सके। और इसी दिशा में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन बैठक कर रहे थे और बैठक का यह नतीजा था कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का स्पेन और स्वीडन दौरा संपन्न हुआ, जिसमें इलेक्ट्रॉनिक मोबिलिटी, स्वच्छ ऊर्जा, खेल और आधारभूत संरचना में निवेश के प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति बनी है। और खबरों की अगर बात करें तो जानकारी ये भी आ रही है कि झारखंड में ट्रक निर्माण इकाई स्थापित करने के लिए हेमंत सोरेन, जो कि झारखंड राज्य के मुखिया हैं, उन्होंने रुचि दिखाई है और निवेशकों ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के उन तमाम प्रयासों की सराहना की है। ऐसे में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी निवेशकों से, कह सकते हैं, उन्हें आमंत्रित किया है कि वह झारखंड में आए, क्योंकि झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की तरफ से, अगर इन बातों को अगर मुख्य रूप से बात करें कीर्ति, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने सभी निवेशकों को ये साफ तौर पे कहा कि झारखंड खनिज ऊर्जा और कह सकते हैं प्राकृतिक की गोद में एक सबसे बड़ा बात करें तो झारखंड खनिज संपदाओं से लैस है और खनिज संपदाओं का भरपूर इस्तेमाल करके एक अच्छा उद्योग स्थापित झारखंड में किया जा सकता है। हालांकि इस पूरे विदेश दौरे के दौरान 9 दिवसीय पूरा विदेश दौरा था और मंगलवार को जिसकी सफलतापूर्वक संपन्न हो चुकी है और 30 अप्रैल को, यानी कि आज, झारखंड मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन किसी भी वक्त राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट लौटेंगे। हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। निवेशकों के प्रस्ताव पर सकारात्मक सहमति जो बनी है, क्या कुछ खास होने जा रहा है झारखंड के लिए, क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, कौन लोग निवेश करने के लिए झारखंड पधारेंगे, इन तमाम चीजों पर, कह सकते हैं, नजर बनी हुई है। और सबसे महत्वपूर्ण अगर बात करें तो खनन, स्वच्छ ऊर्जा और शहरी विकास के क्षेत्रों में संभावनाओं की विस्तृत जानकारी भी दी गई है। तो कीर्ति, ये पूरा जो 9 दिन का मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो विदेश दौरा था वो कई मायनों में खास है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ उनकी पत्नी और कांडे से झारखंड मुक्ति मोर्चा कोटे से विधायक कल्पना सोरेन भी उनके साथ ये 9 दिवसीय दौरे पर साथ रहे। उच्च स्तरीय प्रतिनिधिमंडल का टीम कल देर शाम रांची पहुंच चुका है। कुछ लोग मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के साथ आज राजधानी रांची के बिरसा मुंडा एयरपोर्ट पहुंचेंगे। अब उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ रूपरेखा तैयार की गई है, आखिर क्या कुछ रणनीति के साथ झारखंड राज्य को एक प्रगतिशील राज्य बनाने झारखंड की सरकार जान रही है। जी शुभम, बेशक कहा जा सकता है कि सभी निवेशकों से खुद एक संबंध स्थापित कर आए हैं मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, जैसे कि उन्होंने एक एक जन को खुद ही संबोधित किया है। तो अब झारखंड में निवेशकों के द्वार खुलते हुए नजर तो आ ही रहे हैं और साथ ही यहाँ के युवाओं को भी रोजगार मिल सकता है। बिल्कुल, देखिए, जब से सरकार बनी है तब से सरकार एक
संकल्पित सोच के साथ उन्होंने ये तमाम वादे तो जरूर किए थे और वादे अब धरातल पर धीरे धीरे नजर आ रहे हैं, क्योंकि कैसे झारखंड राज्य को एक प्रगतिशील राज्य बनाया जाए इस दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन निरंतर काम कर रहे हैं। और शायद इसी वजह से जो स्पेन और स्वीडन की जो दौरा था, इससे पहले की बात करें कीर्ति, तो कैबिनेट में इस दौरे की मंजूरी मिली। 11 प्रतिनिधि मंडल की टीम के साथ मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में लोग विदेश दौरे पे गए। 9 दिवसीय पूरा विदेश दौरा हुआ। पल पल की तस्वीरें खुद झारखंड राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के एक्स हैंडल पोस्ट पर साझा की गई है, जानकारी दी गई है। हम भी लगातार उन तमाम तस्वीरों को दर्शकों के बीच पहुंचा रहे थे कि कैसे राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन विदेश दौरे पर हैं और कैसे वो राज्य को प्रगतिशील बनाने के लिए नए नए तकनीकों का उपयोग करने जा रहे हैं, उपयोग साझा करने जा रहे हैं। निवेशकों को आमंत्रित किया गया है, इसको लेकर राजनीति भी हुई। आपने बिल्कुल जो सवाल किया, रोजगार के जो संसाधन है उसमें बढ़ोतरी होगी, तो जाहिर सी बात है झारखंड का सबसे बड़ा मुद्दा पलायन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन पूरी तरीके से रोक लगा पाएंगे, क्योंकि झारखंड के जो युवा हैं वो बाहरी राज्यों में जाकर काम करते हैं। तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये दृढ़ संकल्पित सोच था कि कैसे राज्य के युवाओं को राज्य में ही सरकारी नौकरी या प्राइवेट नौकरी प्रदान की जाए, और इस दिशा में लगातार मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का ये निर्णायक कदम कहीं न कहीं झारखंड के लिए बहुत बड़ी बात है। और झारखंड को प्रगतिशील राज्य बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का जो कदम है वो आगे की ओर बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। बिल्कुल शुभम, सही कह रहे हैं आप, और रणनीति पूरी तैयार कर ली गई है, अब सिर्फ धरातल पर उतरना बाकी है। फिलहाल हमारे साथ ये जानकारी साझा करने के लिए धन्यवाद आपका, और पूरे खबर पर नजर बनाए रखिएगा।